हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज निफ्टी अगर देखेंगे 0.55 अप था। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 0.55। तो बेसिकली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिमिलर परफॉर्मेंस था। और ब्रॉड मार्केट जो काफी टाइम से हम देख रहे हैं, द प्रॉब्लम मार्केट कैप एंड स्मॉल कैप दोनों माइनस थे। मिड कैप स्लाइटली में भी पॉजिटिव था। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ब्रॉड मार्केट इज शोइंग यू अ डिफरेंट पिक्चर, एंड आपका निफ्टी एंड लार्ज कैप बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शोइंग अ डिफरेंट। सो क्या हम ये ऑल टाइम हाई को अब टारगेट कर रहे हैं? एक बार मान लो इस तरह से आ जाए और फिर वी ब्रेक डाउन अगेन एंड फॉर फ्यू मंथ्स वी स्पेंड द टाइम। क्यों? क्योंकि ये अगर ब्रेकआउट हो गया तो सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ब्रॉड मार्केट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो एक बार क्या सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऐसा कर सकता है कि एक बार ऑल टाइम हाई को करे एंड फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आए एंड फिर उसके बाद जब नया रैली शुरू हो, जैसे एग्जांपल यहाँ की बात करूं, यहाँ पे ऑल टाइम हाई एक बार ब्रेक हुआ, फिर धीरे 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 करके नीचे आया मार्च 23 तक, और फिर वहां से एक बड़ा तेजी हो गया। क्या सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है? दैट्स अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जब ऑल टाइम हाई मारा तब उस टाइम आपका ब्रॉड मार्केट वाज स्ट्रगलिंग। सेम सिनेरियो यहाँ पे है। सो क्या पॉसिबिलिटी है? दैट्स अ पॉसिबिलिटी है। सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रीवियस लो जो यहाँ से हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक आई थिंक मार्केट कैन हिट ऑल टाइम हाई बिफोर मार्केट वेंट इनटू द करेक्शन और टाइम करेक्शन। या सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फॉर टुमारो, जैसे आज की आपको याद हो तो ये हमारा एरिया था जोन जहाँ पे बायर्स दिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली आज देखेंगे यहाँ पे ओपन हुआ बाजार कहीं पे एंड फिर वहां से एक अच्छा खासा तेजी हुआ। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा 25,900, मतलब 25,000 और 26,000 से 25,950 का जोन है, मान लो यहाँ पे कहीं पे, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग। नीचे में अगर आप देखेंगे ये एरिया के नीचे चला जाए और फिर ब्रेक डाउन करे तो फिर एक सेलिंग दिख सकता है जो ब्रॉड मार्केट की वीकनेस को बढ़ा सकता है और ये एरिया में अगेन जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ 25,800 से 820 का एक जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया जो यहाँ से रैली शुरू हो रहा है, इसके नीचे बाजार ज्यादातर जाके टिकना नहीं चाहिए, अदरवाइज ब्रॉड लेवल पे सेलिंग अपने को दिख सकता है जो नीचे में 25,500 25,300 के तरफ लेके जा सकता है। सो फॉर टुमारो ये एरिया को आप देखो, या तो फिर इसके बाद ये एरिया है जहां पे आपको डिमांड एरिया देख सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई, क्योंकि आपका पीएसयू बैंक्स ठीक मतलब स्ट्रांग है, एसबीआई और वो सब, एंड देन रेस्ट ऑफ द बैंक्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग जो बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स है। सो आउट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ पीएसयू, एंड देन उसके बाद फ्यू बैंक्स जो लार्ज कैप बैंक्स है वो ठीक कर रही है। सो द लीडिंग सेक्टर ये तेजी का है बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, मेटल्स। सो एज ऑफ नाउ वहां पे कोई भी सिग्नल नहीं है कि मार्केट करेक्शन के लिए चला जाए बड़ा। नाउ लेट्स लुक एट द एरिया। सो आपको याद हो यहाँ पे हमारा डिमांड एरिया था, एग्जैक्टली वहां पे आज ओपन हुए कहीं पे, फिर ट्रेड हुआ, फिर वहां से एक अच्छा खासा इंट्राडे में रैली अपने को देखने को मिला। क्या? सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा 59,450 से 59,000 का जोन, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग। इसके नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेक डाउन करे तो फिर अगेन यही जोन पे आ जाएगा 58,750 टू 850 का जोन है, एंड उसको ब्रेक डाउन किया, अगर मान लो इसके नीचे चला गया तो फिर एक सेलिंग दिख सकता है जो 58,200 टू 400 तक लेके जा सकता है। 400 200 के नीचे गया तो फिर एक बड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी में क्रिएट हो सकता है, तब तक द ट्रेंड इज ऑन। अब एक चीज बताना था, बहुत सारे इंटरनेट पे मैं चार्ट्स देखता हूँ, लोग डालते हैं कुछ ना कुछ चार्ट डालते रहते हैं। कोई ये लाइन ड्रॉ कर देता है तो बोला ये रेजिस्टेंस है, कोई ये लाइन ड्रॉ कर देता है 1 मिनट, कोई ये लाइन ड्रॉ 1 मिनट, कोई ये लाइन ड्रॉ कर देता है। सो बहुत सब्जेक्टिविटी है, कोई यहाँ से ड्रॉ कर लेता है, बोला ये तो यहाँ पे आप गलत हो गए यहाँ पे। तो क्या एक छोटे से मूव अगर होता है, बोला हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया बट यू मिस द बिगेस्ट पार्ट, राइट? सो व्हाट यू वांट टू कैच हियर? यू वांट टू कैच हियर
small moves or you want to catch the bigger moves. So that's you have to decide. Yeah. So जब तक सिग्नल नहीं है तब तक यू कैन नॉट थिंक अबाउट कि यार यहाँ से बैंक निफ्टी गिर जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा. अब कोई बोलेगा यहाँ पे, तो बोलेगा हाँ लास्ट टाइम आया था यहाँ पे आया था, यहाँ पे गिर गया. बट दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव. हाउ यू कैन, आप यहाँ पे कैसे शॉर्ट कर सकते हो? नजदीक भी टच भी नहीं किया, तो आपने एजम्पशन कर लिया कि यहाँ से ही घूम जाएगा. सो वेरी ट्रिकी एंड वेरी लाइक, आप बोल सकते हो कि पूरा रैंडम है. अब कोई बोलेगा 1 मिनट यार ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके, जिसके मन में जो आया वो करता है. अब बोलेगा आप यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस पे हो भी गया तो बोलेगा हाँ हाँ मेरी ट्रेंड लाइन. सो दैट्स ऑल आर्बिट्रेरी थिंग्स दैट वी आर ऑल डिस्कसिंग, बट ऑलवेज लुक एट द ब्रॉड ट्रेंड. ओके, सो ये उनके लिए जो एग्जैक्टली टॉप एंड बॉटम ढूंढना चाहते हैं, आपके लिए नहीं है. सो जो लोग ढूंढना चाहते हैं तो लेट देम फाइंड इट. उनको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा था किसी लोगों को, यहाँ पे बोला ये है ना, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ. अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, तो ये लाइन तो बढ़ता ही जाएगा. सो this is all nonsense, and I don't think there is a much logic behind it. So focus on the bigger picture, what is happening across the board. So अगर आप bigger picture देखेंगे, Bank Nifty is making higher high, higher lows. Yeah, that's a simple way to understand anything. Yeah. Now let's look at the micro cap. So the problem यहाँ पे है broad market. हम काफी महीनों से ये डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जो स्टॉक्स का. आप देखो बाजार वहां ही स्ट्रगल कर रहा है. तो ये है डिमांड एरिया जो यहाँ से तेजी शुरू हुई उसका, और ये है एरिया. इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया तो फिर रिसेंट लोगों को विजिट करने के चांसेस है. और अगर नहीं करता है तो एक बार मान लो जैसे निफ्टी ऑल टाइम हाई जाती है और वहां पे एक बार फ्लैश होता है, फिर अगेन वी कैम बैक टू इन दिस जोन फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. So I think we are getting ready for the next bull market, but I think next few months still कोई भी ऐसा कोई बड़ा बाइंग अपने को देखने को नहीं मिला है लास्ट ये जो रैली आया उसके बाद. मतलब स्टॉक स्पेसिफिक है बट ब्रॉड रैली नहीं देखने को मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई लेट्स वेट. जब तक ब्रॉड मार्केट की रैली नहीं देखे तब तक वी कैन नॉट एज्यूम कि यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ चला. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.